छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक सच्चा और मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन केवल उसकी छोटी सी जमीन और परिवार पर निर्भर था। उसके परिवार में पत्नी लक्ष्मी और 10 साल का बेटा गोपाल था। हरिदास रोज सूरज निकलने से पहले ही खेत में पहुंच जाता। हल उठाकर वो मिट्टी से ऐसे जुड़ जाता मानो वो और धरती एक ही हो। उसके दिल में एक ही सपना था, मेहनत कर अपने परिवार को सुखी रखना। गोपाल स्कूल जाता और छुट्टी के बाद पिता का खेत में हाथ बटाता। घर पर लक्ष्मी चरखा काटती और घर खर्च में मदद करती। हरिदास को भरोसा था कि धरती कभी धोखा नहीं देती अगर उसे सच्चे मन से चाहा जाए। कई साल ऐसे ही बीत गए। फिर एक साल बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, फसलें जल गईं। गांव के बहुत से किसान शहर की ओर काम की तलाश में निकल गए। मगर हरिदास ने अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहा। उसने सोचा, जब तक मेरी धरती है तब तक उम्मीद है। वो छोटे छोटे तालाब खोदने लगा, कुएं बनाने लगा ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, मिट्टी तो मर चुकी है, तू इतनी मेहनत करके क्या पाएगा। लेकिन हरिदास ने हार नहीं मानी। वो रोज पसीना बहाकर अपनी जमीन को तैयार करता रहा। एक शाम काले बादलों ने आसमान को ढक लिया। रात भर तेज बारिश हुई। सुबह देखा गया कि हरिदास के तालाब पानी से भर गए हैं। उसकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई। हरिदास ने धान बो दिया। कुछ ही महीनों में खेत सोने सी फसल से भर गए। जहां गांव के अन्य लोगों के घरों में अनाज की कमी थी, हरिदास के घर धान से भरे गोदाम थे। उसने यह अनाज केवल अपने लिए नहीं रखा, वो गांव के गरीब लोगों को भी बांटने लगा। वो लोग जो कभी उसकी मेहनत पर हंसते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गांव के नौजवान हरिदास से सीखने लगे कि सच्ची मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। एक दिन शहर का एक जमींदार उससे मिलने आया। जमींदार बोला, हरिदास, तुम चाहो तो मेरी जमीन संभालो। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती आदमी की जरूरत है। हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरी अपनी मिट्टी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं इसी में खुश हूँ। आज भी गांव के लोग हरिदास की मिसाल देते हैं। वे अपने बच्चों को सिखाते हैं, अगर धरती और मेहनत से प्रेम करोगे तो धरती तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी।